आज हम हिंदी शिक्षण विधि के अंतर्गत भाषा के प्रकार और रूपों को पढ़ेंगे। मातृभाषा बालक जन्म से सीखता है। उसके बाद आता है राजभाषा, स्वभाषा, मनुष्य सुनता है और उसे बोलता है। उसके बाद आती है राष्ट्रभाषा और अंतर्राष्ट्रीय भाषा। पहचान, स्वाभाविक, अभिव्यक्ति, धारा प्रवाह। अब आते हैं राजभाषा और राष्ट्रभाषा। राजभाषा राजकीय कार्यों में, शिक्षा, प्रशासन और न्याय में, राज्य का संविधान में उल्लेख जरूरी है। राजभाषा का संविधान में उल्लेख जरूरी है। राज्य की कोई भी विदेशी भाषा हो सकती है और हिंदी को ही राजभाषा की मान्यता है। ये द्वितीय राजभाषा है। राष्ट्रभाषा, राष्ट्रीय भाषा राष्ट्र का बहुसंख्यक वर्ग बोलता है। संविधान में उल्लेख नहीं होता। जिस भाषा में देश की संस्कृति छिपी होती है। अंतर्राष्ट्रीय भाषा, जिस भाषा में संसार के विभिन्न राष्ट्र जिस भाषा के द्वारा विचार करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय भाषा। भाषा शिक्षण के सिद्धांत, स्वाभाविकता का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता, रुचियों का सिद्धांत, बोलचाल, अनुपात क्रम, चयन का सिद्धांत, बाल केंद्रित सिद्धांत, अनुकरण सिद्धांत, बहुमुखी प्रयास, शिक्षण सूत्रों का सिद्धांत, ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, सरल से कठिन की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, पूर्ण से अपूर्ण की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, निकट से दूर की ओर, मूल से। भाषा शिक्षण के रूप, पद्य, गद्य, व्याकरण और रचना, चारों को पढ़ाने का जो काम किया जाता है उसे शिक्षण विधियाँ कहते हैं। छंदोगत रचना, पद्य भाव प्रदान की रचना, छंदविहीन रचना, विचार प्रधान रचना, मस्तिष्क। पद्य में लय, ताल, यति, गति का महत्व होता है। रसानुभूति होती है। गद्य में व्याकरण का महत्व होता है। विचारानुभूति। पद्य शिक्षण, आचार्य विश्वनाथ इस पूर्णवाक्य काव्य। आचार्य जगन्नाथ, सुंदर अर्थों को बताने वाले शब्द ही काव्य है। आचार्य भामा, शब्दार्थ सहित काव्यम, अर्थपूर्ण शब्दी काव्य है। HWIN, प्ले विद द वर्ड्स, शब्दों को खेलना ही कविता है। आचार्य शुक्ल के अनुसार आत्मा की मुक्तावस्था कहते हैं। हृदय की मुक्तावस्था होती है। हृदय की मुक्तावस्था वाणी का विधान करती है, उसे कविता कहते हैं। कल हम पढ़ेंगे पद्य शिक्षण की विधियाँ।